हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है, पार्ट 12, जिसका नाम है लखनवी अंदाज और इसके राइटर का नाम है यशपाल। इस पार्ट के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। 1 से लेके 11 तक के पहले से ही प्रश्नोत्तर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको मेरे चैनल पे इसके अलावा संस्कृत और सोशल साइंस की भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? इसका उत्तर है, लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया देखकर एकांत में पालथी मारकर बैठे नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। उन्होंने लेखक से कोई बात नहीं की और उसकी ओर देखा भी नहीं। इससे लेखक को प्रतीत हुआ कि डिब्बे में बैठे नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। दूसरा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है, नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वे अपने आप को एक ख़ानदानी रईस बताकर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। उन्होंने पहले खीरे की फाकों को होठों तक ले जाकर उन्हें सूंघा, फिर एक एक करके उन्हें खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस प्रकार करके उन्होंने लेखक के मन पर लखनवी नवाबी की मिथ्या धाक जमानी चाहिए थी। मिथ्या अर्थात झूठी। तीसरा, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? हमारे मत में बिना विचार, घटना और पात्रों के अभाव में कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कहानी लिखने के लिए यह तीनों बातें आवश्यक होती हैं। बिना विचार के कहानी बन नहीं सकती, बिना घटना के कहानी का कथानक आगे नहीं बढ़ सकता और बिना पात्रों के माध्यम से कहानी कहीं नहीं जा सकती। इसलिए हम यशपाल के विचार से सहमत नहीं हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? हम इस निबंध को नाम देना चाहेंगे जैसे दिखावे की ज़िंदगी, नवाबी शान, खानदानी रईस और सूक्ष्म भोजी। अगला, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नवाब साहब सीट पर पालथी मारे आराम से बैठे थे। उन्होंने सामने तौलिए पर से कच्चे ताजे खीरे रखे। उन्होंने तौलिए पर से खीरों को उठाया और लोटे के पानी से उन्हें खिड़की के बाहर करके धोया। फिर उन्हें तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकाला। पहले उन्होंने दोनों सिर खीरों के सिर काटे और गोद कर उनका झाग बाहर निकाला। फिर खीरों को सावधानी पूर्वक छीला और काटकर उनकी फांकों को तौलिए पर करीने से सजाया। इसके बाद खीरों की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब खीरे की फांकें खाने की तैयारी थी। खीरे के स्वाद की कल्पना में उनकी आंखें मूंद गई। अगला 6 नंबर, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? हम मनभावन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए अनेक प्रकार की तैयारी करते हैं। उदाहरण के लिए, खीर का रसास्वादन करने के लिए सबसे पहले खीर बनाने के लिए भगोने को साफ़ करते हैं। दूध को भगोने में डालकर उसे चूल्हे पर चढ़ाते हैं। जब दूध उबलने लगता है तब हम उसमें आवश्यकता अनुसार चावल डाल देते हैं। चावल दूध में कुछ पकते हैं, दूध गाढ़ा होता चला जाता है। बाद में उसमें चीनी डाल देते हैं, फिर उसमें काजू, बादाम, किशमिश आदि डालकर उसे पकाते हैं। फिर जब स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार हो जाती है तब हम उसे बर्तन में करके उसका रसास्वादन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 7th है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, इतिहास को पढ़ने, जानने और सुनने से पता चलता है कि नवाब वर्ग हमेशा से ही शौकीन मिजाज और सनकी रहा है। उदाहरण के लिए, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को जब आक्रमणकारी गिरफ्तार करने आए तो वे अपने पलंग से उठकर इसलिए उनसे लड़ नहीं पाए थे क्योंकि उस समय जूते पहनाने वाला और तलवार उठाकर देने वाला कोई भी नौकर उनके पास नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि नवाब शौकीन मिजाज और सनकी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या सनक को भी
को कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक प्रायः नकारात्मक रूप में दिखाई देती है, परंतु सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी इसी सकारात्मक सनक की मनोवृत्ति से प्रभावित थे। उन्हें जिस चीज़ की सनक सवार हो जाती थी उसे वे करके ही मानते थे। भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराने की भी उन्हें सनक सवार थी। जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक वे चैन से नहीं बैठे। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।